नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग देखेंगे कि आखिर जन्म पत्री से कैसे देखा जाता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी किसी जातक को या नहीं मिलेगी। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि लग्न लग्नेश और चंद्र तो सब पत्रिका में बली होना चाहिए। अगर ये दोनों बली नहीं है तो जातक का ना शरीर वो शरीर से बली रहेगा, ना वो उसका मस्तिष्क बली रहेगा, ना उसका मनोबल होगा। तो जब ये स्थितियां ना हो तो ऐसा जातक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर जिस जातक की ये दोनों लग्न लग्नेश और चंद्र अगर बली भी हो जाएं, ना मतलब कमज़ोर हो जाएं, और चाहे वो कितना भी अच्छी स्थिति में हो, तो अपने जो अवस्था है उसका सुख भोग नहीं पाता है। जैसे कोई अगर जातक बड़े पद पे है लेकिन बीमार है, तो अपने सुख कैसे भोग पाएगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग लग्न लग्नेश और चंद्र का महत्व समझे होंगे। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जो सूर्य होता है ये सरकार का कारक ग्रह है। तो अगर किसी के सरकारी नौकरी के विचार करना है तो सबसे पहले सूर्य का विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो ऐसे जाता है कि सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, कि एक 100% नहीं कहा जाता कि सूर्य कमज़ोर है तो सरकारी नौकरी लगेगी ही नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। करीब 90% लोगों में जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनका सूर्य बलवान ही होता है। 10% लोगों में हम कहते हैं कि सूर्य अगर कमज़ोर भी होता है तब भी अगर अन्य ग्रह स्थितियाँ बहुत इसका जो नुकसान है वो कवर कर ले रही हैं तो भी सरकारी नौकरी संभव है। ठीक, तो देखिए सूर्य का बलवान कैसे करेंगे पता। तो सूर्य देखिए, ये जन्म पत्री का ये वाला एरिया जो है 7वें भाव से इधर जितना भाव है, ये दिन के जन्म, जब किसी जातक का सूर्य इधर होता है तो दिन होता है, यहाँ होता है तो दोपहर में होता है, यहाँ ठीक। तो ये प्रकाशित भाव है। तो इस भाव में, इस क्षेत्र में जन्म पत्री के सूर्य बलवान होता है। सबसे पहले तो इसी से पता चल जाता है सूर्य बलवान। और सब ये बात मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ एक ही स्थिति से देख के किसी का बला बल नहीं विचार करना चाहिए। अर्थात सूर्य अगर खाली इधर ही है तभी उसको बहुत बली नहीं मानना चाहिए, अन्य स्थितियाँ भी देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर नीच का होता है, यहाँ अगर नीच का हो, इस तरफ ये 10वें भाव में नीच का हो, तो षडबल अगर देखेंगे तो षडबल में सूर्य बहुत बली दिखाई देगा, लेकिन जब नीच का सूर्य हो गया तो कमज़ोर होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे कैसे देखना। अर्थात सब तरह से देखना किसी के बल को, खाली षडबल से ही देख के या उसका अंश बल देख के ही नहीं समझ लेना चाहिए। और एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुछ लोग होते हैं खाली ग्रह का अंश ही बल देख लेते हैं, अगर क्या नाम है 10 से 20 के बीच में, तो वही कहने लग जाते हैं कि बहुत बली है हमारा। नहीं, सिर्फ इसी से नहीं देखना है, हमें सब तरह से देखना है ग्रह को। तो कैसे देखेंगे, देखिए सूर्य जब इधर रहता है जन्म पत्री में बली रहता है, अगर इधर भी है तो 3, 6, क्योंकि पाप ग्रह है तो ये 3, तीसरे, छठे और 11वें में ज़्यादा बली होता है। अगर केंद्र और त्रिकोण अर्थात इन चारों भावों में और इनमें दोनों में अगर होगा केंद्र और त्रिकोण में, तब भी बली माना जाएगा। उच्च का होगा, उच्च राशि सूर्य की मेष, इसमें उच्च राशि में हो जाए या सूर्य अपनी राशि में स्वराशि में हो जाए तब भी बली माना जाएगा। और
षडबल में अगर अधिक बल है, षडबल आजकल जितना भी जन्मपत्री किसी ऐप से बनाई है तो उसमें षडबल भी दिखाया रहता है ग्रहों का। उसमें ग्रह मेरिट के आधार पर, अर्थात जिसका 1 नंबर है उसका षडबल बहुत अधिक है, 2 जिसका है उसके कम, और 3 जिसका है उसके कम। अगर षडबल में ग्रह पहले 3 में या 4 में आ जा रहा है, पहले 3 में या 4 में सूर्य आ जा रहा है तो षडबल में बल है ये। तो इन सब में जितनी स्थितियाँ अच्छी होती जाएंगी सूर्य का बल उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक, तो जिसका सूर्य बलवान होगा तो पहले हम एक टेस्ट उसको पास कर देंगे कि हाँ सूर्य बलवान है, तो इसमें सरकारी नौकरी या सरकार संबंधित कार्य करने में ज़्यादा उचित रहेगा। उसके बाद देखिए गुरु भी बलवान होना चाहिए, क्योंकि गुरु जीवन में शुभता प्रदान करता है। और जिसकी अगर अच्छी नौकरी है तो अच्छी नौकरी अर्थात स्थायी नौकरी, उसका स्थायी एक रेगुलर इनकम आ रहा है, वो क्या नाम है कि नौकरी के प्रति चिंतित नहीं है, तो उसका गुरु बलवान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु देखिए दूसरे भाव का कारक है, 5वें भाव का कारक है, 9वें भाव का कारक है, 11वें भाव का कारक है। इतने भावों का, अगर इतने अच्छे भावों का कारक ग्रह कमज़ोर हो जाएगा तो इतने भाव तो वैसे ही उसके कमज़ोर हो जाएंगे। तो जिसके इतने भाव कमज़ोर हो जाएंगे तो वो उसके जीवन में बहुत ऊंचा स्तर पाने का हम नहीं कह सकते। ठीक, तो गुरु का भी बल इसी तरह देख लेना चाहिए कि केंद्र हो, त्रिकोण में हो, उच्च स्व का हो, षडबल में अधिक बल हो। ठीक, और देखिए ये जो दोनों ग्रह देखे जाएंगे सूर्य और गुरु, ये भले ही छठे, आठवें और 12वें के स्वामी हो, तब भी उनका बलवान होना जरूरी है। तब भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम कमज़ोर है तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कारक है। सूर्य सरकार का कारक है, गुरु इन सब का कारक है, धन, ये सब कारक। तो ये दोनों बलवान ग्रह पहले होने चाहिए, और चाहे वो अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश ही क्यों ना हो, इनका बल जरूर देखना। ठीक, उसके बाद हम पहले ही कह चुके कि लग्न बली होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए, पंचम भाव बली होना चाहिए। अगर किसी का पंचम भाव कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि उसने पंचम भाव विद्या का है, विद्या कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का है, अगर किसी के पूर्व जन्म के कर्म ही खराब हैं, बहुत पाप लेके आया है उसका, तो अब भी वो बहुत मेहनत करेगा लेकिन उसको सफल नहीं होगा। अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो थोड़ी सी ही मेहनत करेगा, उसको सफलता मिल जाती है। ठीक, नवम भाव अगर किसी का भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, तब भी नहीं सफलता मिलेगी। तो ये सब भाव और दशम भाव तो चाहिए ही, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव है, ये भी बलवान होना चाहिए, इनके स्वामी बलवान होने चाहिए। तो मैं अक्सर ये अपने वीडियो में बताता हूँ कि आखिर बल कैसे देखा जाता है, लेकिन फिर भी हर वीडियो में बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी समझ लग जाए। तो देखिए किसी भी भाव का बल कैसे देखा जाता है। मान लीजिए दशम का ही बल देखना है, तो इसमें जितने शुभ ग्रह होते जाएंगे और शुभ ग्रह जितने इसके अगल बगल आगे पीछे रहेंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी, शुभ ग्रहों से युति रहेगी, तो ये उतना ही उत्तरोत्तर बली होता चला जाएगा। शुभ ग्रह हम पहले अक्सर बताते हैं कि बृहस्पति और शुक्र निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र इधर इधर होगा इस भाव के, तो ये भाव मान लीजिए इस भाव का हमें बल दें तो बहुत बली हो जाएगा, क्योंकि शुभ कर्तरी ऐसा हो जाता है। शुभ कर्तरी का फल ग्रह के साथ बैठने से और दृष्टि डालने से अधिक होता है। ठीक, और उसके बाद अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह साथ में है, इसका स्वामी अच्छे भावों में केंद्र त्रिकोण में है,
स्वराशि का है, उच्च राशि का है। अगर नीच राशि है, नीच राशि में है तो उसका नीच भंग होना चाहिए। तो जैसे होता जाएगा जितना, उतना ही अधिक उसके जातक की नौकरी का स्तर बढ़ता ऊंचा होता जाएगा। उसके बाद देखिए दशा, जैसे हम सब लोग कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, तो आदमी की कार्य सरकारी नौकरी पाने की समझ लीजिए एक अप्रॉक्सीमेट एज 20 से 40 वर्ष होती है। तो दशा अगर इस उम्र में अच्छे, दशा अर्थात महादशा, क्योंकि महादशा बहुत लंबे समय तक रहती है और जातक के जीवन को धीरे धीरे अपने अनुसार ढालने लगती है, उस पर पूरा अपना नियंत्रण कर लेती है धीरे धीरे। तो दशा बहुत उचित होनी जरूरी है। दशा अर्थात ऐसे ग्रहों की दशा, जैसे केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, लग्नेश है, और ऐसे ग्रह जो बली हों अर्थात के उच्च राशि में, स्वराशि में, ठीक। तो ऐसे ग्रहों की अगर दशा उचित समय पे आ गई तब भी उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और उसके लिए सरकारी नौकरी पाने का योग अच्छा होता जाएगा। और उसके इतना देखने के बाद हमें देख लेना चाहिए कि जन्म पत्री में अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। अगर अन्य ग्रह स्थितियाँ भी अच्छी हैं तो जन्म पत्री का स्तर उतना ही ऊपर होता जाएगा, उठता जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो एक चपरासी भी करता है और सरकारी नौकरी समझ लीजिए एक IAS भी करता है। तो सबकी जन्म पत्रियों में ग्रह संयोग वही बनेंगे, लेकिन जिसकी जन्म पत्री जितना अधिक बली होती जाएगी उतना ही उसका ऊंचा पद पाने के चांस बढ़ते जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जन्म पत्री का खाली हल्का सा आकलन करके किसी का नहीं कहा जा सकता कि सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, कैसा पद पाएगा, छोटा पद पाएगा कि बड़ा पद पाएगा। तो उसका जन्म पत्री का बल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बल हम देखिए कैसे देखते हैं, जैसे अगर पंच महापुरुष योग हो, पंच महापुरुष योग हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता दें। जैसे केंद्र में अगर कोई स्वराशि का और उच्च राशि का ग्रह हो, केंद्र में कोई भी ग्रह, सूर्य और चंद्र को छोड़ के, सूर्य चंद्र राहु केतु को छोड़ के अगर कोई भी अन्य पांचों ग्रह हों केंद्र में, स्वराशि की उच्च राशि अच्छे अंशों में हो तो पंचमहापुरुष योग हो जाता है। अगर पंचमहापुरुष योग है, मान लीजिए उसी की दशा आ गई इस समय में 20 से 40 वर्ष में, तो जातक का कल्याण कर देगी, ठीक। और केंद्र और त्रिकोण का योग हो, केंद्र ये चारों भाव और ये दोनों त्रिकोण, अगर इनका योग बन रहा है, योग मतलब युति से, दृष्टि से या राशि परिवर्तन से बन रहा है और अच्छे भावों में बन रहा है, अच्छे भाव अर्थात 6, 8, 12 में ना हो, 6, 8, 12 में जब योग बनता है कोई भी तो उसका फल एकदम नगण्य हो जाता है, ठीक। तो अच्छे या वो होना चाहिए केंद्र त्रिकोण में योग, शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो। अगर देखिए किसी जन्म पत्री में जितना अधिक शुभ ग्रह केंद्र, ये चारों भाव और त्रिकोण, जितना अधिक शुभ ग्रह इन 4, 2, 6 भावों में रहेंगे उतना ही जन्म पत्री का स्तर ऊंचा उठता जाएगा, और जितने इसमें पाप ग्रह रहेंगे उतना ही जन्म पत्री का स्तर कमज़ोर हो जाएगा। शुभ ग्रह अर्थात सब शुभ ग्रह, सूर्य चंद्र चंद्र बुध शुक्र बृहस्पति, इन चारों में से जितना अधिक ग्रह इन सब में रहेंगे और उतना ही जन्म पत्री शुभ होती जाएगी। और देखिए पाप ग्रह अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में होते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग होता है, ये भी एक समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छा योग होता है। अगर किसी के जैसे पाप ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु, ठीक, अगर इन चारों ग्रहों में से किन्हीं 2 भावों में भी अगर पाप ग्रह हो गए
तीसरे, छठे और 11वें में तो जातक का कल्याण कर देते हैं। सिर्फ एक भाव में हो तो नहीं, लेकिन तीसरे, छठे और 11वें में से 2 भावों में अगर पाप ग्रह हो गए, इन चारों में से कोई, तो जातक का समझ लीजिए वो वही उसका कल्याण करने में समर्थ है। और हम जानते हैं कि ये लग्न होता है। इसी तरह मान लीजिए चंद्र यहाँ है और सूर्य यहाँ है, ठीक। तो ये चंद्र और सूर्य जिस भाव में रहते हैं ये भी एक तरह से लग्न ही हो जाता है, और सूर्य जिस भाव में होता है ये भी एक तरह से लग्न हो जाता है, ठीक है। तो इस जन्म पत्री में चंद्र लग्न हो जाएगी कन्या और चंद्र लग्नेश हो जाएगा बुध, और इसमें सूर्य लग्न हो जाएगा शनि, कुंभ राशि है और हो जाएगा सूर्य लग्नेश शनि। तो ये भी अगर बलवान हो जाएंगे जन्म पत्री में चंद्र लग्नेश और चंद्र लग्न और चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्न और सूर्य लग्नेश, तब भी उसकी जन्म पत्री का स्तर जो है बढ़ जाता है। और शुक्र अगर 12वें में हो तो हम लोग जानते हैं कि शुक्र अगर 12वें में होता है तो जातक के जीवन को ऐश्वर्य से भरता है। अगर एक लग्न से शुक्र 12वें में हो, 2 लग्न से 12वें में हो जाए, 3 लग्न से 12वें में हो जाए। 3 लग्न से कैसे होगा? शुक्र 12वें में जब चंद्र शुक्र यहाँ हो और चंद्र और सूर्य और लग्न यहीं हो एक साथ, तो तीनों लग्न से अगर तो ऐसी जन्म पत्री का भी स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा, ठीक। तो हमें जन्म पत्री सरकारी नौकरी के बारे में देखते समय पहले सबसे अधिक जन्म पत्री के स्तर देख लेना चाहिए, किस स्तर की जन्म पत्री है। जितना अधिक स्तर का ऊंचे स्तर की जन्म पत्री होगी, जितना अधिक जन्म पत्री में बल होगा, उसकी नौकरी का स्तर उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। और अगर जितना कम स्तर है तो उसका जन्म पत्री का कम स्तर है, उसमें अधिक बल नहीं है, तो उसकी नौकरी उतना ही लोअर लेवल की होती जाएगी। और जन्म नौकरी के पोजीशन को, नौकरी के ग्रेड को जन्म पत्री के बल से देखा जाता है। जितना अधिक बली जन्म पत्री उतना ही अधिक ग्रेड ऊपर है। जो बहुत बली है तो ग्रेड 1 की नौकरी हम कह सकते हैं, और बहुत कमज़ोर है तो 4th क्लास की नौकरी हम कह सकते हैं। अगर बहुत कमज़ोर है, अगर सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और जन्म पत्री में बल एकदम नहीं है तो समझ लीजिए चपरासी 4th क्लास की नौकरी। और किस विभाग में सरकारी नौकरी लगेगी या व्यक्ति किस विभाग में कार्य करेगा तो ये ग्रह प्रभावों के ऊपर होता है, ठीक, कि किन ग्रहों का प्रभाव उसके जन्म पत्री में है। अगर मान लीजिए गुरु का सूर्य का प्रभाव अधिक है तो गुरु सूर्य की प्रभाव से शिक्षा विभाग में लोग अधिक जाते हैं। मंगल का प्रभाव है तो पुलिस में, रक्षा विभाग में, पुलिस में, मिलिट्री में ऐसे लोग अधिक जाते हैं, ठीक। ऐसे लोग खेल विभागों में अधिक जाते हैं। अगर शनि राहु का प्रभाव है अधिक तो ऐसे जातक इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, ठीक। और बुध का प्रभाव है जैसे जातक बैंकिंग अकाउंटिंग में ज़्यादा सफल होते हैं। तो उसमें देखना पड़ता है कि किन ग्रहों का अच्छा प्रभाव है जन्म पत्री पर, अधिक प्रभाव है, तो उन ग्रहों के हिसाब से उसका विभाग का निर्णय होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।